किसी भी प्रकार का ऋणानुबंधन क्यों न हो, किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट क्यों न हो, जब दिल में दुख और संताप भरा हो, तो इस कथा को सुनकर ईश्वर से प्रार्थना कर लेना। अविलंब सहायता होगी, कर्ज मुक्ति होगी और अभिलाषा पूर्ण। बड़ी अद्भुत आप बीती कथा है। जब दिल बिलखता था, आंखों से आंसू बहते थे, मैं सिसकियां लेता था गंभीर संकट आने के कारण। रोज स्मरण करता था, सालों स्मरण किया मैंने भगवान, हे भगवान संकट से मुक्ति दिला दो। ये बैंक का कर्जा बढ़ते जा रहा है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बैंक का लोन बढ़ गया है, और ऊपर से मेरी सरकारी नौकरी में निर्दोष होने के बाद भी मुझे निलंबित होना पड़ा। हे प्रभु, इस संकट से मैं चारों ओर से अंधकार से छा गया हूँ, मुझे मुक्त कीजिए। एक दिन ऐसे ही संताप में बिलखता हुआ मैंने अपने इष्ट को प्रार्थना की, अपने सदगुरु की प्रार्थना की। उनके चरणों को पकड़कर तकिया पे सो गया, तकिया रख के सिराने पे सो गया, और मेरे आंसू बहते रहे, और कब नींद लगी मुझे पता नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में मुझसे एक फकीर, जो काफ़ी वृद्ध थे, मैले कुचैले कपड़े पहने थे, सर पे टोपी थी, बगल में झोली थी, हाँ बाजू में एक लकड़ी का सटका था, वो दिखाई दिए और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के कहते हैं कि बैंक का कर्जा बैंक से ही चुकाना है। और जिस बैंक से मैंने कर्ज लिया था, उस बैंक का दृश्य दिखाया उन्होंने। इसका कर्जा है ना, इस बैंक का कर्जा अपन बैंक से ही चुकाएंगे। उसी बैंक के सामने उन्होंने मुझे ले गया, एक हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं, जो सफ़ेद पोशाक पहनते हैं, वहाँ के कंपाउंडर नर्स वगैरह जो रहती हैं, उनसे वह भिक्षुक कहता है, वह वृद्ध फकीर कहता है कि इनका कर्जा उतार दो। तब वो दोनों हाथ पकड़कर मुझे ले जाते हैं और पलंग पर लिटा देते हैं, और मेरे हाथ में ब्लड निकालने वाली सुई लगा देते हैं और ब्लड निकालते रहते हैं। मेरे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, और मेरे पलंग के कोने पर वह भिक्षुक, वह वृद्ध जिसकी थोड़ी सी दाढ़ी थी, झोली थी, बगल में सटका था, सर पे टोपी थी, वह अदृश्य हो जाता, और मेरा ब्लड निकलते रहता है, और मेरे हृदय का जो स्पंदन है वह बढ़ जाता है, और मैं जोर से चिल्लाकर कहता हूँ कि भाई लोगों, कहाँ गई नर्स सिस्टर। उनको कहता हूँ, पुकारता हूँ कि ब्लड की शीशी भर गई है, ये निडिल निकाल लीजिए। तब वो दौड़कर आते हैं और मेरी निडिल निकालते हैं, और ब्लड की बाटल अपने पास सुरक्षित कर लेते हैं। मेरे हृदय का स्पंदन बढ़ा हुआ रहता है, मैं गहरी गहरी सांस लेता हूँ, और अचानक मुझे शिरडी के नीम का पेड़ दिखाई देता है, वहाँ का जो गुरु स्थान का मंदिर दिखाई देता है, चरण पादुकाएं दिखाई देती, नंदी दिखाई देता, फोटो दिखाई देती, और मेरी नींद खुल जाती है। और जैसे ही नींद खुलती है तो मैं समझ जाता हूँ कि जो स्वप्न में फकीर आया था वह मेरे सदगुरु साईनाथ के बगैर कोई नहीं हो सकता, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उन्हीं के मंदिर में रोज जाता। बच्चे बाहर उच्च शिक्षा पढ़ रहे थे, दो बच्चियां इंजीनियरिंग कॉलेज में, और लड़का भी इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रथम क्लास में पढ़ रहा था, और तीनों ने कर्ज लिया था बैंक का। मन में एक ही चिंता रहती थी कि ये बैंक का कर्जा कैसे चुकाएंगे, इनकी नौकरी कैसे लगेगी, कब लगेगी, क्या होगा। इस चिंता में डूबा रहता था, और मेरी जो तनख्वाह थी निलंबन अवधि में आधी तनख्वाह हो गई थी। मैं किस तरह अपने घर का भरण पोषण करता था, वो साईनाथ महाराज और मेरे सिवा कोई नहीं जानता था।
बुरे वक्त पर कोई काम नहीं आता सिवा परमात्मा के, एक ही सहारा रहता था। मैं हमेशा अपने चिंतन में आत्मलीन रहता था, अपनी स्वयं की चिंता में परमात्मा से बोलता रहता था। मंदिरों देवताओं के द्वार पर जाता था, वहां पर श्वानों को खिलाता था, उनसे बातें करता था कि मेरा कर्जा चुका दो, मुझे कष्ट से मुक्त कर दो। मुझे ये लगता है कि अब मेरा कर्जा नहीं चूकेगा, लेकिन तुम्हारे द्वार से जो भी कोई आता है वो खाली नहीं जाता। मैं हमेशा सालों चिंतन करता रहता था। एक बार गुरुवार का दिन था, मन बहुत दुखी था, संताप से भरा हुआ था, हृदय द्रवित हो चुका था, उद्गार रुके हुए थे, गला रुंध गया था। साईनाथ महाराज से सोते समय कह दिया कि साईनाथ महाराज या तो उठा लो, या जिंदा रखना है तो आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक कर लो, नहीं तो कुछ नहीं रहा अब जिंदगी। अब आपसे भी भरोसा मेरा उठने लगा है। मैं सालों आपके द्वार पर जाता हूँ, वार्तालाप करता हूँ, आपसे कहता हूँ, पूर्ण विश्वास रखता हूँ कभी श्रद्धा और प्रेम में मेरी कमी नहीं आई, और मेरा श्रद्धा और प्रेम इस आर्थिक स्थिति के कारण जागृत हो गया। अब इस स्थिति से हमें उबार दो, इस कष्ट से हमें निजात दे दो। और ऐसा कहकर मैं साईनाथ महाराज की जो बायां पैर नीचे रहता है और दाहिना पैर ऊपर रहता है, तो बाएं पैर को अपनी तकिया में पाकर उनको रख के अपने सिसकियाँ से, अपने आंसुओं से उनका अभिषेक करके सो जाता हूँ, रोते हुए सोता हूँ। और ब्रह्म मुहूर्त में एक फकीर मुझे दर्शन देता है, जो वृद्ध रहता है, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई रहती है और बगल में एक झोली रहती है, सर पे एक टोपी रहती है, एक छोटी सी लकड़ी रहती है, सटका रहता है। और कहते हैं वो मुझे हाथ पकड़ के, बैंक का कर्जा बैंक से ही चुकाना। तब मैं उनकी बात नहीं समझ पाया, और मैंने ये भी नहीं समझा कि ये मेरे साईनाथ महाराज हैं। मेरे सपनों में, मेरे स्वप्न में उन्होंने यह स्मृति का आभास नहीं दिया। मुझसे मेरा जब वो हाथ पकड़ते हैं और उस बैंक को ले जाते, इसी बैंक का कर्जा है ना, इस बैंक का कर्जा अपन इस बैंक से चुकाएंगे। उसके सामने एक हॉस्पिटल था, उसमें रक्तदान केंद्र लिखा हुआ था, ब्लड डोनेशन बैंक था वो। वहाँ पर मुझे ले जाते हैं, वहाँ के कर्मचारियों को बुलाते हैं, इनका कर्जा चुकाना है, बैंक से बैंक का ही कर्जा चुकाना। फिर वो दोनों उनको नमस्कार करके मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हैं। फकीर भी मेरे साथ अंदर जाता है, और मेरे हाथ में जब तक निडिल लगाते हैं वो खड़े रहते हैं और ब्लड निकालना प्रारंभ कर देते हैं, और वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। मेरे मन की धड़कन बढ़ जाती है, इधर ब्लड निकलता रहता है, सक 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 पूरा शरीर होते रहता है। मेरी उम्र उस समय 50 वर्ष की थी, और ये करीब 2008 और 9 की बात रही होगी, मुझे याद, परफेक्ट याद नहीं है समय। उस समय मेरा बहुत आर्थिक स्थिति मेरी बड़ी बिगड़ चुकी थी, और बच्चे सब पढ़ने वाले थे, भरण पोषण की भी चिंता हो गई थी। पढ़ाई लिखाई की तो बात दूसरी थी, बैंक से बच्चों ने कर्ज लिया था, वही लोग चुकाएंगे। लेकिन ऐसा सब बात ध्यान में थी, और ब्लड मेरा निकलते रहता था। मैंने जोर से चिल्लाया, उन्होंने की बाटल भर गई है, आप निडिल तो निकाल लो। तब वो लोग दौड़ के आते हैं, चिंता मत करो, और निडिल निकालते, बाटल रख लेते, और मैं घबराया हुआ रहता हूँ। उसी घबराहट में मुझे शिरडी का, गुरु स्थान का नीम का पेड़ दिखाई देता है, और वह नीम के पेड़ के नीचे श्री हरि के चरण दिखाई देते हैं, सदगुरु के चरण दिखाई देते हैं, मंदिर दिखाई देता है छोटा, नंदी दिखाई देता है, शिवलिंग दिखाई देता है। और मैं उस समय मेरी नींद खुल जाती है, मैं नहाता धोता हूँ, आत्मलीन रहता हूँ। साईनाथ महाराज की कृपा को मैं जागने के बाद समझ जाता हूँ कि ये साईनाथ का बोला हुआ है, तब तो नीम का पेड़ दिखाई दे। टिकट कटा लेता हूँ कभी मैं, जो मेरा बोला हुआ ऐसा ही होता था। सन 2006 से सन 2011 तक मैं लगातार हर महीने 15 दिन में, कभी 2 महीने में हर बार गया हूँ, और अचानक साईनाथ महाराज ने मुझे दृष्टांत दे के बुलाया, क्योंकि उस समय मेरी विपरीत घड़ी थी। मैं सदा साईं से जुड़ा रहता था। कहते हैं कुंती माता का प्रसंग याद आता है, विपत्ति आती है तो भगवान पास में रहते हैं, उससे बड़ा कोई धन नहीं होता। कष्ट जो है वो ईश्वर से जोड़ देता, वही किस्सा मेरे साथ।
मैं शिरडी पहुंच जाता हूँ और शिरडी में सीधे पहले गुरु स्थान में जाता हूँ, अंदर का प्रवेश लेता हूँ। मैं कहीं नहीं जाता, न द्वारका माई जाता, न समाधि स्थान जाता, न चावड़ी स्थान जाता, कहीं नहीं घूमता। मैं सीधा अपना बैग बैग जो है लाकर में रख के सीधा गुरु स्थान पर जाता हूँ और परिक्रमा लगाता हूँ। और परिक्रमा लगाने के बाद, परिक्रमा लगाते लगाते मुझे श्लोक भी याद आता है। मैं उसके महत्व को भी जानता हूँ, क्योंकि मैं कथाएं, मैंने साईं चरित्र पढ़ी थी। मैं साईं के 12 वर्ष के तप को जानता था। उनके तप की साधना के कारण वह नीम का पेड़ जो है उसकी पत्तियां सुधा श्रावण करती है और कल्प वृक्ष से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ऐसा महत्व जानकर मैं प्रणाम करते हुए घूम रहा था और मेरे मन में वो श्लोक भी आ गया। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासा सुधा श्राविणम तिक्तमप्य प्रियंतम तरुम कल्प वृक्षादिकम साधयंतम नमामि स्वरम सद्गुरु साईनाथम। ऊपर से पत्ती नहीं, लोग पत्ती के लिए तरसते, मुझे नीम का जो फली होता है छोटा सा, वो मेरे हाथों में गिर जाता है। मैं उसे चखता हूँ तो वो मुझे अमृत के समान मीठा लगता है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। और घूमते ही घूमते मुझे वो बैंक दिखाई देता है, ब्लड डोनेशन बैंक साईं संस्थान का। उसके दर्शन होते हैं और मैं परिक्रमा देने के बाद उस नीम के फल को खाने के बाद वहाँ जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ। और बताने के बाद वो लोग मेरा ब्लड निकालते हैं, मेरी उम्र वगैरह पूछते हैं, सब चीज़ पूछते हैं, कोई बीमारी वगैरह पूछते हैं और मेरा ब्लड निकालते रहते हैं। उस समय मैं भी साईं नाथ महाराज का चिंतन करता हूँ और कहता हूँ, धन्य है तेरी करुणा और धन्य है तेरी कृपा। बैंक का कर्ज बैंक से ही चुकाना है, ले लो मेरा ब्लड, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं समझ जाता हूँ कि अब हरी कृपा हो गई, साईनाथ महाराज की कृपा हो गई, विट्ठल रखुमाई की कृपा हो गई और ब्लड इधर मेरा निकलते जा रहा है। फिर भी वहाँ मैं जीवित अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न में नहीं। कहता हूँ उनसे कि कहाँ चले गए, ब्लड की बाटल भर गई। बोले कहीं नहीं, हम बाहर बैठे इधर देख रहे हैं, आते चिंता ना करो। मैंने कहा भैया बाटल भर गई ना, निकालो ना। वो निकालते हैं और निकालने के बाद फिर मैं साईनाथ महाराज का फिर नीम के पेड़ का परिक्रमा लगाता हूँ और फिर वही श्लोक दोहराता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अब मेरा बैंक का कर्जा चूक जाएगा। आपकी कृपा अगाध है, आपकी लीला अगाध है। आप सोए हुए आदमी को जागृत कर देते, विपत्ति में फंसे हुए आदमी को विपत्ति मुक्त कर देते, कर्ज मुक्त कर देते हैं। धन्य है आपकी लीला, आपने स्वप्न में बैंक का दिखाया और ये कहा कि इसका कर्ज इस बैंक से चुकाना है। धन्य है साईनाथ महाराज की लीला। और उन्होंने वास्तव में बच्चों के चुकाने की बात तो दूर रही, यह कर्ज ऐसे समय पर ऐसी व्यवस्था हुई, ऐसे समय पर ऐसा मुझे एरियस प्राप्त हुआ, निलंबन से मैं बहाल हुआ और कई प्रकार के एरियस जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो मुझे मिले और मैंने बैंक का कर्ज भी चुकाया और अपने घर तनख्वाह डबल हो गई और मैं आसानी से अब आराम से अपने घर की जिंदगी जीने लगा। तो ऐसे हैं अपने साईनाथ महाराज। यदि आपका जीवन बिलखता हुआ है, सिसकता हुआ है, आंखों से आंसू छलकते हैं, तो इस कथा को जरूर सुन लीजिए और साईनाथ महाराज से विनती कर दीजिए और वो आपको आपकी अभिलाषा भी पूर्ण करेंगे और आपको कर्ज मुक्त करेंगे, रोजी रोटी देंगे आपको। लेकिन एक बात याद रखना, साईनाथ महाराज का जो हृदय है, जो आत्मा है, वो प्राणियों में निवास करती है। वहाँ जो भी स्वान मिलते हैं उन्हें जब भी जाओ तो जरूर खिलाना। मैं हमेशा खिलाते रहता था। मैंने कभी कोई आकांक्षा के मन से नहीं खिलाता था कि मेरी मनोकामना पूर्ण होना चाहिए। मैंने मनोकामना कभी नहीं रखा जो, लेकिन वस्तु स्थिति से जरूर मैं अवगत कराता हूँ कि स्थिति अब गंभीर है, संचालन नहीं हो रहा है घर का। आपको कृपा करना पड़ेगी, आपको दया करना पड़ेगी, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। अगर मैं किसी रिश्तेदार से ये बात बोलूँ तो मुझे अच्छा प्रतीत नहीं होता और फिर आप कहोगे कि रिश्तेदार की आवश्यकता ही क्या, जब मैं विराजमान हूँ तो फिर आप स्वप्न में दृष्टांत दोगे, हे साईनाथ महाराज आप ड्रीम साई हो,
सचमुच में जो आप में डूब गया है, आपके चरणों में डूब गया है, जो आपका चिंतन मनन और स्मरण करता है, उसे आप मृत्यु के मुख से बचा लेते हो, मोक्ष से बचा लेते हो, अज्ञान रूपी प्रवृत्तियों से उसे हटा लेते हो। वही किस्सा मेरे साथ हुआ, मेरे जीवन को धन्य कर दिया आपने। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा अविलंब कर्जा से मुक्ति होगी, जो भी अभिलाषा है वो पूर्ण होगी, पहले से स्थिति सुदृढ़ होगी। अगर कोई रोजी रोटी चला रहा है, उसकी रोजी रोटी डबल होगी। नौकरी चला रहा है तो उसकी नौकरी स्थायी होगी, डबल पैसा मिलेगा। और इस कथा को सुनकर अपने इष्ट के पास, जो भी आपका इष्ट, अपने आराध्य के पास इस कथा को सुनकर विनती कर लेना, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। त्रिवार कहता हूँ, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ईश्वर आपकी सदा रक्षा करे। ओम साईं राम।